भारत के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इस बात से अवगत है कि 2014 से जब से बीजेपी केंद्र में सरकार आई है और बीजेपी के विभिन्न राज्यों में जो शासित राज्य हैं, तो भारत के 90% जो जनता है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें बौद्ध, जिसमें ईसाई, जिसमें पारसियन, इस सभी वर्गों पर सरकार के द्वारा नियोजित और साजिश के तहत धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और जिससे जो है इस घटना से पूरे दलित वर्ग, पूरे भारत के यह वर्ग जो है काफ़ी मर्माहत और आक्रोशित है। उदाहरण स्वरूप हमारा यह कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जो 6 अक्टूबर की जो घटना घटी, वह दुनिया के सबसे विचित्र और सबसे शर्मनाक घटना है। इसलिए यह शर्मनाक और विचित्र घटना है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 42 है और 25 और 24 है, उसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन के बतौर पावर दिया गया है। और इसलिए कि पार्लियामेंट के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या विधानसभा के द्वारा जनता के अहित में कोई एक्ट बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के काम है समीक्षा करना, और समीक्षा के दौर में अगर वह ऐसा लगे सुप्रीम कोर्ट को कि यह जनहित विरोधी कानून है तो उसको रद्द करने का पावर है 42 के उपयोग करके। लेकिन यह बात जो है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो संविधान के अनुच्छेद का जो है बिना कहे पूछे उसके अनुरूप आचरण नहीं करना। और उदाहरण के तौर पर जो मैं बताऊं कि उसमें यह प्रावधान किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन और प्रधानमंत्री ये बैठ करके उसकी नियुक्ति करेंगे, ये प्रावधान था। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमिश्नर की नियुक्ति से बाहर करके 2 आदमी अपने, एक लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक ओपोजिशन को रख करके, तो बहुमत में उनका होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करके, तो हमारा ये कहना है कि इलेक्टोरल जो पावर संविधान के द्वारा दिया था, इस इलेक्शन कमीशन को वर्ग विशेष के और RSS के आदमी को बैठा करके संविधान के द्वारा प्रदत्त मतदाता के जो मतदान करने का अधिकार था उससे भी वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। अब और इस प्रकार की बातें जो आप देख लीजिए, अभी चीफ जस्टिस पर हमला किया गया, वो IPS जो है हरियाणा के जो IG रैंक के हैं वो, और वह 2014 बैच के थे, सीनियर IPS थे। उसमें यह बात सामने आ रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के और पुलिस भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त रूप से गठजोड़ करके जातीय आधार पर इतना बड़ा हायर अफसर को वो लोग उत्पीड़ित किया, जिससे आत्महत्या करना पड़ा। ये भारत के पहली घटना है। दूसरी बात, जो अभी सिंदूर ऑपरेशन जो भारत पाकिस्तान के चला, वो कर्नल सूफिया जो थी उसका लीडरशिप की पूरे भारत के अंदर, और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। और मध्य प्रदेश का जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसका नाम है विजय साहू, उन्हें कर्नल सूफिया को आतंकवादी के बहन कह करके निर्लज्जतापूर्वक और बहुत ही शर्मनाक बात बोला कि यह जो है मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसकी घटना। और ना भारत सरकार, ना वहाँ की सरकार उस पर ना FIR किया, ना उसको पद से हटाने का काम किया, बल्कि उसको पुरस्कृत किया। और वहाँ के मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस थे और वहाँ का एडिशनल हाई कोर्ट के जज था, जिसने विजय साहब पर यह आरोप
या ऑर्डर पारित किया कि इन पर जो है संवैधानिक नियमों के तहत एफआईआर करके गिरफ्तार किया जाए, तब प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश के जिस जज ने कर्नल सुरफिया के विरोध में जो विजय शाह पर बयान दिया था, जिस ऑर्डर किया था, उसका जो है ट्रांसफ़र इलाहाबाद में कर दिया गया। और उसमें बिना क्राइम इंडेक्स है, उसके ग्राफ में दिखाया गया है कि सबसे भारत में जितना घटना घटती है उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट